हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो चलिए, जो हम लोगों ने सीरीज़ शुरू की है 12th की डीएनए में जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है ना। तो आज उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे उस हेडिंग का नाम है रेप्लिकेशन फॉर्क या वाई फॉर्क। जो डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया के समय डीएनए में क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं? जब एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है तो उस क्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और यह क्रिया कोशिका विभाजन के एस फेज या सिंथेसिस फेज में होता है। तो गैप फर्स्ट, गैप सेकेंड सेल डिवीजन का एक स्टेज है जिसमें बीच में आता है एक सिंथेसिस फेज। और उस सिंथेसिस फेज में होता क्या है, एक डीएनए से दो डीएनए के बनने की क्रिया होती है। सिंथेसिस मतलब निर्माण होना, फेज मतलब अवस्था। तो मतलब एक ऐसी अवस्था आती है सेल डिवीजन में जिसमें एक डीएनए से क्या होते हैं, दो डीएनए बनते हैं। और उन दोनों डीएनए के बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई फॉर्क या डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर ये कैसे बनता है, ठीक है ना। देखो, मैं हेडिंग में यहाँ पे डाल रहा हूँ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसी को हिंदी में लिखते हो, चलो कटा नहीं। डीएनए द्विगुणन, डीएनए रेप्लिकेशन कह रहा हूँ या इसी को कह रहा हूँ डीएनए द्विगुणन, ठीक है ना। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया में हमारे पास शुरू में एक डीएनए है, मान लो ऐसे। कौन सा डीएनए है ये? लीनियर डीएनए है। लीनियर डीएनए या इसी को कह रहे हो क्या, रेखीय डीएनए, जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए को लीनियर डीएनए या रेखीय डीएनए कहते हैं, जो इस तरीके से है। और इसमें है क्या, इसमें एक धागा 3 से शुरू हो रहा है 5 पर और दूसरा धागा शुरू हो रहा है 5 से 3 पर। अब 3 से 5 और 5 से 3 क्या बताते हैं, तो डीएनए में उपस्थित दोनों धागों के घूमने की दिशा को बताते हैं, घूर्णन की दिशा को। तो 3 से 5 वाला जो धागा है वो घड़ी की सुई की दिशा में घुमा होगा, और जो 5 से 3 वाला धागा है वो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में होगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है ना। तो 3 से 5 वाले धागे को कहते हैं क्लॉकवाइज और 5 से 3 वाले धागे को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और यह दोनों धागे एक दूसरे से क्या होते हैं, हाइड्रोजन बांड की सहायता से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो एक यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए पाया जाता है और लीनियर डीएनए का निर्माण डीएनए के दो धागों से मिलकर होता है, इसलिए इसे डबल स्ट्रैंड डीएनए कहते हैं, जिसके दोनों धागे 3 से 5 तथा 5 से 3 की दिशा में पाए जाते हैं। 3 से 5 वाला धागा क्लॉकवाइज तथा 5 से 3 वाला धागा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होता है। और यह दोनों धागे एक दूसरे से हाइड्रोजन बांड की सहायता से जुड़े होते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया के समय सबसे पहले यही हाइड्रोजन बांड क्या होता है, टूटता है। और टूटने की क्रिया को क्या कहते हो, मेल्टिंग या डीनेचुरेशन या द्रवण या विकृतीकरण, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, इस डीएनए में ओरी सी का निर्माण होगा। क्या बनेगा, ओरी सी, या ओरिजिन साइट कहते हो या रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हो। मतलब डीएनए में डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया के समय एक ऐसे भाग का निर्माण होता है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया स्टार्ट होती है या प्रारंभ होती है, और उस भाग को ओरी सी या ओरिजिन साइट या रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं, ठीक। जिसके कारण होगा क्या, इस भाग से एक एंजाइम रिलीज होगा जिसे कहोगे डीएनए हेलिकेज। हम अब क्रम से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा पहले लिख दिए इसलिए क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे तो अच्छे से क्लीन आ भी जाएगा मोबाइल में और अच्छे से इसको नोट्स में लिख भी पाओगे। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे ये आया। तो इस भाग से सबसे पहले क्या रिलीज होता है, डीएनए हेलिकेज। जैसे ही डीएनए हेलिकेज रिलीज होगा, इस भाग में होगा क्या कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बांड था वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो एक धागा क्या था, 3 से 5 और दूसरा धागा क्या है, 5 से 3, ये वैसे के वैसे हैं।
और दोनों धागे एक दूसरे से किससे जुड़े हैं? हाइड्रोजन बांड की सहायता से। तो इसके बीच का क्या हुआ? हाइड्रोजन बांड टूट गया यहाँ पे। और हाइड्रोजन बांड के टूटने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग या डीनेचुरेशन भी कहते हो, ठीक है ना। मेल्टिंग कहते हो या डीनेचुरेशन, या इसी को हिंदी में लिखते हो द्रवण। तो डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया के समय एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में सबसे पहले ओरिसी या ओरिजिन साइट या रिप्लिकेशन ओरिजिन का निर्माण होता है और इस भाग से डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया प्रारंभ होती है। इस भाग से सबसे पहले डीएनए हेलिकेज एंजाइम स्रावित होता है और यह डीएनए हेलिकेज एंजाइम एटीपी के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोजन बांड को तोड़ने की क्रिया करता है, जिसके तोड़ने की क्रिया को मेल्टिंग या द्रवण कहते हैं, ठीक। जिसके कारण क्या होगा? डीएनए के यह दोनों धागे एक दूसरे से क्या होंगे? दूर जाएंगे। तो ये 3 से 5, ठीक, और दूसरा 5 से 3। तो ये था 3 से 5 और दूसरा था 5 से 3। तो डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। और डीएनए के दोनों धागों का एक दूसरे से दूर जाना या अलग होना अनवाइंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अनवाइंडिंग, WINDING, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, या इसे कहते हो हिंदी में अकुंडलन। कुंडलन मतलब कुंडली के समान आपस में क्या हो? उलझे हो। पर अ का मतलब क्या है? नहीं। तो डीएनए के दोनों धागे जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो दूर जाने की क्रिया को क्या कहते हो? अनवाइंडिंग। क्योंकि जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर रिलीज हुआ होगा वो हाइड्रोजन बांड को तोड़ता हुआ इधर खिसकेगा और इधर खिसकेगा, जिसके कारण इसके दोनों धागे एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर जाते हैं। और इस क्रिया में जो नई संरचना बनती है, ठीक है ना, ये इतना हिस्सा, इतने हिस्से को कहते हो रिप्लिकेशन बबल। रिप्लिकेशन बबल, ठीक है ना। यहां तक तो आप समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि इसी हेलिकेज एंजाइम के रिलीज होने के कारण ये इधर खिसक रहा था और ये इधर खिसक रहा था। दूसरा एंजाइम क्या रिलीज होगा? आरएनए प्राइमेज। तो यहां पर बीच में क्या था? डीएनए हेलिकेज। इसको क्या कह रहे हो? डीएनए हेलिकेज। और साथ में ही क्या है? एटीपी। और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? अनवाइंडिंग और साथ में मेल्टिंग, इतने काम को कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर मैं यहीं से इतने हिस्से को मिटा दूं तो ये ऊपर एक हिस्सा दिखेगा और एक नीचे दिखेगा। तो अगर फिर इसको सीधा कर दो तो ये वाई आकार का ऐसे दिखेगा और यही वाई आकार के हिस्से को मैंने यहाँ पर अलग से बनाया हुआ है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से अगर ऐसे मिटा दें तो एक y4 ये हो गया और दूसरा y4 ये हो गया। तो इसी एक हिस्से को यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो ना कि ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ से आया होगा। तो डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया के समय सबसे पहले डीएनए के किसी एक भाग में ओरिजिन साइट रिप्लिकेशन ओरिजिन का क्या होता है? निर्माण होता है और इस भाग से डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया स्टार्ट या प्रारंभ होती है, जिसमें सबसे पहले डीएनए हेलिकेज एंजाइम स्रावित होता है जो एटीपी के अणुओं के साथ मिलकर डबल स्ट्रैंड डीएनए के दोनों धागों के बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बांड को क्या करता है? तोड़ने की क्रिया करता है, जिसके कारण डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से दूर जाते हैं और दूर जाने की क्रिया को अनवाइंडिंग या अकुंडलन कहते हैं, जबकि हाइड्रोजन बांड के टूटने की क्रिया को मेल्टिंग या द्रवण कहते हैं, जिसके कारण बनी संरचना रिप्लिकेशन बबल कहलाती है। और यदि इसको दो बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो एक हिस्सा कैपिटल वाई आकार का दिखता है जिसे हम वाई फोर्क कहते हैं। और इस वाई फोर्क के बारे में हुबरमैन तथा
रिग्स ने 1968 में बताया था। और इसके अंदर कैसे डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं और एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है, उसको हम अब यहाँ समझेंगे। मतलब इसी चीज़ को अब यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ऊपर वाला धागा ऐसे आया है, तो वो क्या था 3 से 5, तो ऊपर वाला धागा हमको मिल गया क्या ऐसे 3 से 5, तो ये था 3 से 5। और दूसरा वाला धागा ऐसे था जो था 5 से क्या था 3, तो ये 3 से 5, दूसरा 5 से 3। ठीक, जैसे ही होगा ये कट गया, यहाँ सामने वाले हिस्से से मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो इतना हिस्सा है ये एक साइड का, ठीक है ना, ये एक साइड का मान लो है। इधर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह सब हुई होगी अपन। और बीच में यहाँ क्या रहेगा, दो एंजाइम, एक को तो कह रहा हो क्या डीएनए हेलिकेज। ठीक, तो डीएनए हेलिकेज एटीपी के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ इधर क्या हो रहा है, खिसक हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ खिसकेगा इधर, ठीक है ना। और साथ ही इसी में अगला एंजाइम जो रिलीज होगा उसे कहोगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड रिलीज होगा, ये हेल्प करेगा तीसरे सिरे की तरफ क्या बनने में, आरएनए प्राइमेज के सिंथेसिस में, जिसके कारण डीएनए के छोटे छोटे खंड बनेंगे और उसके खंड को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो डीएनए का जो 3 से 5 वाला धागा है, इसी भाग में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले टूटता है, इसलिए इस क्रिया को कहते हो लीडिंग स्ट्रैंड। तो 3 से 5 अगर ये है, तो इसके सामने जो धागा बनेगा उसे क्या कहोगे 5 से 3, जो किस एंजाइम के कारण बन रहा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के कारण। और जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड रिलीज होगा, ये सिक्रीट करेगा एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम को। तो इससे रिलीज हुआ था क्या, सबसे पहले आरएनए प्राइमेज, जो डीएनए के थ्रेड के बनने में क्या कर रहा है, सहायता प्रदान करता है, जिसके कारण डीएनए के छोटे छोटे क्या बनेंगे, खंड। उन खंडों को हम कहेंगे क्या, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और इसके बनने में हेल्प कर रहा है कौन, आरएनए प्राइमेज। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज रिलीज होगा, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट से प्राइमेज एंजाइम को क्या करेगा, कट कर देगा, ताकि डीएनए के छोटे छोटे खंड और ना बने। और इसी बीच इसमें रिलीज हो रहा था क्या, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, जिससे क्या कर रहा था, ये एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के छोटे छोटे खंडों को क्या कर रहा था, काट दे रहा था। और लास्ट में रिलीज होगा डीएनए लाइगेज, जो इनके क्या होगा, बीच में। और डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से ये सब आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और जब सब आपस में जुड़ जाएंगे, तो जो नया डीएनए थ्रेड बनता है उसे कहते हो लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड बन गया, और फिर से इसमें होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के किनारों पर क्या आएंगे, नाइट्रोजनस बेस पेयर। और फिर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से ये यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा। और कुछ समय के बाद क्या मिल जाएंगे, दो नए डीएनए के धागे। और एक डीएनए से क्या बन जाएगा, दो डीएनए। तो जिसमें एक था क्या 3 से 5, दूसरा 5 से 3, फिर 3 से 5 और 5 से 3, ये चीज़ें हो जाएंगी। और यही हिस्सा इधर भी रहा होगा, तो ये तो ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है, तो एक डीएनए का थ्रेड इधर हो गया। और ये वाई फॉर कैसे बनाओगे, तो इधर भी डीएनए का एक थ्रेड होगा। तो पुराना वाला दोनों किनारे पे है, बीच में दो नए डीएनए के थ्रेड बन जाएंगे। और इसी क्रिया को क्या बोलोगे, डीएनए रिप्लिकेशन, जिसमें एक डीएनए से क्या बनेगा, दो डीएनए। ठीक है ना, इतनी चीज़ें पूरी तरीके से हैं। और जो ये टोपो आइसोमेरेज सेकेंड एंजाइम है, ये अनवाइंडिंग करता है किसको, डीएनए के सुपर कॉइलिंग को। मतलब कह रहा है कभी कभी यही संरचनाएं किनारे पर कहीं पर आगे चलकर बहुत ज़्यादा आपस में उलझी होती हैं, तो इन संरचनाओं को एक दूसरे से अलग करने का कार्य कौन करता है, तो अलग करने का कार्य करता है टोपो आइसोमेरेज सेकेंड नामक एंजाइम।
तो जब डीएनए के दोनों धागे आपस में सुपर कॉइल के रूप में उलझे होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उनको एक दूसरे से अलग करने की क्रिया को क्या कहोगे, किस एंजाइम के द्वारा करोगे तो उसे कहोगे टोपोआइसोमेरेज सेकेंड। तो ये है हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क या वाई फॉर्क, जिसके बारे में किसने बताया था, हुबरमैन तथा रिक्स ने। कब, 1968 में। तो जो वाई फॉर्क होता है उसके निर्माण की क्रिया कब होती है, डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया के समय। इस क्रिया में सबसे पहले डीएनए के किसी एक भाग में ओरिसी या रेप्लिकेशन ओरिजिन या ओरिजिन साइट का निर्माण होता है, जहां से डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया प्रारंभ होती है, जिसके कारण इस भाग से डीएनए हेलिकेज एंजाइम स्रावित होता है, जो एटीपी के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोजन बांड को तोड़ने की क्रिया करता है, जिसके तोड़ने की क्रिया को मेल्टिंग या द्रवण कहते हैं। जिससे होगा क्या, इसके बीच का हाइड्रोजन बांड टूट जाता है और कुछ समय के पश्चात डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं, जिनके दूर जाने की क्रिया को हम अनवाइंडिंग या अकुंडलन कहते हैं, जिसके कारण बनी संरचना को रिप्लिकेशन बबल कहते हैं। यदि इसे दो बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो यह वाई आकार की दिखती है, जिसके कारण इसे वाई फोर्क कहते हैं, जिसके बारे में हुबरमैन तथा रिक्स ने 1968 में बताया था, जिसके अंदर डीएनए के छोटे छोटे खंडों का निर्माण होता है, जिनसे दो नए डीएनए के थ्रेड बनते हैं। इस क्रिया में सबसे पहले डीएनए हेलिकेज एंजाइम स्रावित होता है और एटीपी अणुओं के साथ क्या करता है, वो मेल्टिंग की क्रिया करता है और अनवाइंडिंग में हेल्प करता है। दूसरा रिलीज होगा क्या, आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज क्या करता है, डीएनए के छोटे छोटे खंडों के बनने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, वो डीएनए के तीसरे एंड की तरफ आरएनए प्राइमेज एंजाइम के सिंथेसिस में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, जिसके कारण डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं, जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। जिसके पश्चात डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड रिलीज होता है, जिससे सिक्रीट होता है एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो काट देता है आरएनए प्राइमेज को, ताकि डीएनए के छोटे छोटे खंड आपस में बार बार ना बनते रहें। और लास्ट में बनता है डीएनए लाइगेज, जिसकी सहायता से डीएनए के यह छोटे छोटे खंड, जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, ये सब आपस में जुड़कर एक नए डीएनए का निर्माण करते हैं, जो हाइड्रोजन बाइंडिंग के कारण डीएनए के दोनों धागे से पुनः जुड़कर एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण करता है। और इस क्रिया को डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं, जो वाई फॉर्क के अंदर होती है। तो ये है आपका वाई फॉर्क। बस छोटा सा एक हेडिंग था, जिसको समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, 17-18 मिनट का तो वीडियो ही है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं, ठीक है ना। तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, और सेम नोट्स को अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, बाय।